इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई है और वहां पर मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश मंत्रिमंडल की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास में हुए प्रदेश मंत्रिमंडल की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अभय, उत्तराखंड के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि आज यूसीसी ड्राफ्ट को मंत्रिमंडल में एक तरीके से कह लीजिए कि ये जो कैबिनेट बैठक हुई इसमें तो मंजूरी मिल गई है, यानी कि यूसीसी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। एक स्टेप उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ चुका है। अगला स्टेप क्या होगा अब है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा करने की तरफ वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देर शाम जो मुख्यमंत्री आवास पर जो कैबिनेट बैठक हुई, उस कैबिनेट बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। कल से उत्तराखंड विधानसभा का जो विशेष सत्र आउट हो रहा, उस सत्र के दौरान इस यूसीसी की ड्राफ्ट यानी यूसीसी का जो विधेयक है वो सदन के पटल पर रखने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा, जैसा उम्मीद है। और जो अभी तक के जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि 6 फरवरी को धामी सरकार की तरफ से सदन के पटल पर यूसीसी के विधेयक को रखा जाएगा और 7 फरवरी को इसे सदन में ध्वनि मत से पास कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर यूसीसी कानून लागू होगा। इस कानून के लिए अभी तक का जो मसौदा तैयार हुआ उसमें सभी ये कह सकते हैं कि राज्य के लगभग 10% परिवारों की सहमति यहाँ पर आ चुकी है और सभी लोगों की तरफ से बेहतर कानून के लिए, बेहतर ड्राफ्ट के लिए अपने सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर यूसीसी कानून लागू होगा और उस दिशा में धामी सरकार आगे बढ़ चुकी है। जी अभय, चूंकि अब यूसीसी एक ऐसा कानून है जिसको लेकर के पूरे देश में हो हल्ला हुआ, पूरे देश में बवाल हुआ, लेकिन उत्तराखंड सरकार ये इनिशिएटिव लेने जा रही है अपने वादे के मुताबिक, यानी कि इसको 6 फरवरी को विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसके पेश हो जाने के बाद उत्तराखंड में क्या कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल, सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि यूसीसी कानून के आने के बाद उत्तराखंड में एक समान कानून यहाँ पर लागू हो जाएगा, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो। सभी कानून एक बैनर के तले यहाँ पर नजर आएंगे। एक कानून का सभी का यहाँ पर पालन होगा और उसके लिए सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि धामी सरकार ने जो पहल शुरू करी है उस पहल का ही नतीजा है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बना जहाँ पर यूसीसी कानून लागू होगा। और ये समझा जा सकता है कि अभी तक की जो शुरुआत हुई है इस मामले में उसमें सभी लोगों की सहमति यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर मुस्लिम समाज की जो महिलाएं वो इस कानून को लेकर अपनी सहमति यहाँ पर जता जा रही है, अपनी खुशियां यहाँ पर जाहिर कर रही है। कई मुस्लिम नेताओं ने इस कानून को लेकर अपने समाज के भीतर जागरूकता लाने की बात यहाँ पर कही है और कहा है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा क्योंकि यूसीसी में किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, बल्कि यूसीसी के तहत ये कह सकते हैं कि हर आम आदमी के जो अधिकार है उनको संरक्षित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी अभय, चूंकि विपक्ष इसको लेकर के यानी यूसीसी को लेकर के सरकार पर लगातार हमलावर है कि सरकार उत्तराखंड में इसे एक्सपेरिमेंट की तरह देख रही है, सरकार इसे एक्सपेरिमेंट करने जा रही है और कुछ मुस्लिम तंजीमें हैं, एक खास वर्ग भी है जो ये मान रहा है कि उसकी जो धर्म है उसके खिलाफ ये जा सकता है। उसके पहले उन्हें वो ड्राफ्ट दिया जाए ताकि वो पढ़ें और इसके बाद वो अपना पक्ष रखें। तो क्या इन सब बातों को ध्यान में रखा गया? क्या उनसे बातचीत की गई? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर अपना वायदा किया था। सरकार गठन के बाद 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी गठन के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट की जो सेवानिवृत्त जज रही हैं जस्टिस संजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया था। जो विशेषज्ञ समिति थी उनकी तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आम जनता से सुझाव यहाँ पर मांगे गए। 2,33,000 से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव यूसीसी को लेकर यहाँ पर दिए हैं।
और इनकी संख्या इस रूप में समझी जा सकती है कि राज्य के लगभग 10% परिवारों की तरफ से इस यूसीसी कानून को लेकर अपने सुझाव यहाँ पर दिए गए। राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो या जनपदों शहरी क्षेत्रों में हो, यूसीसी की विशेषज्ञ समिति की तरफ से 74 बैठकें यहाँ पर आम जनता से संवाद के लिए यहाँ पर आहूत की गई थी। और ये उसी का परिणाम है कि आज 800 पेज का ड्राफ्ट राज्य सरकार को यहाँ पर मिल चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ड्राफ्ट को मंत्रिमंडल के सम्मुख यहाँ पर रखा। मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति यहाँ पर दी है और जिस मसौदे की बात आज विपक्ष के नेता कर रहे हैं तो उसे सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जब सदन के पटल पर यूसीसी कानून को, यूसीसी के विधेयक को सरकार की तरफ से रखा जाएगा तो उससे पहले सदन के जो भी सदस्य हैं उन सभी को यूसीसी का विधेयक यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो इसके अलावा जब यूसीसी को लेकर जब सुझाव यहाँ पर मांगे जा रहे थे तो विपक्षी दलों में ये कह सकते हैं कि चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, किसी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया वहां पर नहीं दी गई थी, ना तो कोई सुझाव वहां पर दिया गया था, ना ही ऐसे जनसंवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने का वहां पर किया गया था। तो ये समझा जा सकता है कि आज विपक्ष सिर्फ एक राजनीतिक माहौल यहाँ पर बना रहा है, राजनीतिक एजेंडा उनकी तरफ से इसे पेश करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है ताकि सदन के भीतर आक्रामक रुख अपनाया जा सके। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।